Hello dear students, today we are going to do practice exercise of simple past and past perfect tense. Fill in the blanks with the right tense forms, past perfect and simple past of the verbs given in the brackets. Number 1. He dash in bracket go home after he dash in bracket finish his work. तो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक्शन जो है वो पहले हुआ था और दूसरा एक्शन जो है वो बाद में हुआ था। जो पहले हुआ था एक्शन उसके लिए आपने यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैड फिनिश्ड, और जो उसके बाद हुआ वहाँ पर आपने यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस। तो आप वहाँ पर लिखेंगे वेंट। ठीक है, वह घर चला गया जब उसका काम पूरा हो गया था, उसके बाद वह घर चला गया। ठीक है, आफ्टर का मीनिंग होता है उसके बाद। ओके, वह घर चला गया अपना काम करने के बाद। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझना है कि आपने जो भी सेंटेंस इस तरह का करना है उसमें आपने समझना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए आपने यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब हम देखते हैं नंबर 2. We dash in bracket not understand the lesson before the teacher dash in bracket explain it to us. तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पहले एक्शन क्या हुआ था, अंडरस्टैंडिंग का, नॉट अंडरस्टैंडिंग का, कि समझ में नहीं आया, और उसके बाद टीचर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने हैड नॉट अंडरस्टूड लिखना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, और सेकेंड ब्लैंक में आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, यानी कि एक्सप्लेन्ड लिखना है। ओके, तो इसे भी आपने फिर से अच्छी तरह से समझना है कि सेकेंड सेंटेंस में आपने कैसे किया है। अभी मैंने आपको जो समझाया, तो इस सेंटेंस को आपने और एक तरह से समझना है। वी अंडरस्टूड द लेसन आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड इट टू अस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टीचर के एक्सप्लेन करने के बाद हमें वह चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने का एक्शन जो था वो पहले हुआ था और उसके बाद समझ में आया, यानी कि अंडरस्टूड आपने वहाँ पर लिखना है। तो हैड एक्सप्लेन जो है वो पहले हुआ, इसलिए यहाँ पर आपने हैड एक्सप्लेन लिखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। ओके, तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लेना, इस तरह की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है अभी आपको पता चलेगा। और अब हम देखेंगे लास्ट सेंटेंस, ही डैश इन ब्रैकेट रिफ्यूज़ टू एडमिट दैट ही डैश इन ब्रैकेट मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पर भी आपने अच्छी तरह से समझना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है मना कर देना। ठीक है, एडमिट करना होता है कि किसी चीज़ को, कोई आपने गलती करी है तो आप उसको मान लेते हो, तो उसे एडमिट करना कहते हैं। तो यहाँ पर होगा रिफ्यूज़ड, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा, और सेकंड ब्लैंक में आपने हैड मेड लिखना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि उसने कोई गलती करी थी। हैड मेड लिखा हुआ है, यानी कि मिस्टेक करने का एक्शन जो था वो पहले हुआ था। ओके, so I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you. See you in the next video.